अगर आप मेरे एक भी वीडियो मिस करना नहीं चाहते तो मेरे YouTube चैनल EUS मीडिया प्रोडक्शन के होम पेज पे जाके सब्सक्राइब कर दे और बाजू में दिए गए बेल आइकॉन पे भी क्लिक करके मेरे चैनल की नोटिफिकेशन को ऑन कर दे। इससे मैं जब भी एक नई वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीक मैंने अपने हैबिट सीरीज के पहले वीडियो में आपसे हैबिट से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर किया था और उस वीडियो के एंड में मैंने 4 सिंपल स्टेप्स बताए थे जिसकी हेल्प से आप कोई भी हैबिट को इजीली डेवलप कर सकते हो। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हो तो यहाँ निकलते आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो या जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है। हैबिट सीरीज का वो वीडियो बेसिकली गुड हैबिट से रिलेटेड था और उस वीडियो का पूरा फोकस डेवलपमेंट ऑफ गुड हैबिट्स पर था सो दैट हर एक इंसान अपनी लाइफ में अच्छी आदतों को डेवलप कर सके। लेकिन बुरी आदतों का क्या, स्पेशली वो बैड हैबिट्स जिसे हम अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं और जिसकी वजह से हमारी लाइफ पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ रहा है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम सब में कोई ना कोई बुरी आदतें होती है, जैसे कि ज्यादा जंक फूड खाना, स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना, डेली पॉर्न वीडियोस देखना, नेल बाइट करना, देर तक सोना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और फ्रैंकली कहूँ तो हम डेली कोशिश करते हैं कि हम इन सभी बुरी आदतों को छोड़ दे, लेकिन रियलिटी में हम इन सब बुरी आदतों को लेके इतने एडिक्टेड हो गए कि उसे चाह के भी छोड़ नहीं पा रहे। इसलिए आज के हैबिट सीरीज के दूसरे वीडियो में मैं आपको फिर से 4 सिंपल स्टेप्स बताऊंगा जिसे फॉलो करके आप कोई भी बैड हैबिट्स को अपनी लाइफ से एकदम खत्म कर दोगे। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि बैड हैबिट्स बनते कैसे और उसके बनने के पीछे क्या क्या अलग रीजन होते हैं। सो लेट्स बिगिन। हमारी बैड हैबिट्स की वजह से सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और इसी बैड हैबिट्स की वजह से लोगों को हमारे वीकनेस के बारे में आसानी से पता चल जाता है। एग्जांपल, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग इंसान तभी करता है जब वो बहुत टेंशन में होता है या कुछ सोच रहा होता है। नेल बाइटिंग आप तभी करते हो जब आप नर्वस फील करते हो और सबसे कॉमन, आप ज्यादा फूड स्पेशली जंक फूड तभी खाते हो जब आप लोनली या सैड फील करते हो। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि हम हमारी वीकनेस को छुपाने के लिए इन सब एक्टिविटीज को बार बार प्रैक्टिस करते हैं और जब ये एक्टिविटीज आप डेली रेपिटेडली प्रैक्टिस करते हो तो वो बैड हैबिट्स में कन्वर्ट होने लगती है। इसलिए बैड हैबिट्स के फॉर्मेशन का सबसे पहला रीजन है डेली रेपिटेशन। दूसरा जो मेन रीजन है जिससे बैड हैबिट्स डेवलप होती है वो है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अब हो सकता है ये वर्ड आपको बहुत ही अट्रैक्टिव लगे, लेकिन रियलिटी में इट इज वेरी डेंजरस फॉर यू। आप जब भी कोई बैड हैबिट्स वाली एक्टिविटी को पहली बार प्रैक्टिस करते हो उस वक्त आपका ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है जिसकी वजह से उस एक्टिविटी को पहली बार प्रैक्टिस करने के बाद आपको बहुत ही अच्छा फील होता है और फिर वो डोपामिन आपके अंदर एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को जनरेट करता है सो दैट वो एक्टिविटी को आप बार बार प्रैक्टिस करो। और जैसा कि मैंने पहले रीजन में कहा, जब आप वो एक्टिविटी को डेली प्रैक्टिस करने लगते हो तो वो बैड हैबिट्स में कन्वर्ट होने लगती है। एक और रीजन जो है जिसकी वजह से हम कोई भी बैड हैबिट्स को इजीली डेवलप कर लेते हैं वो है हमारा एडेप्टिव नेचर। अगर कोई भी चेंज या एक्टिविटी की वजह से हमें खुशी मिलती है या कोई बेनिफिट मिलता है तो हम उसे फौरन एडेप्ट कर लेते हैं। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इसी एडेप्टिव नेचर की वजह से हम कोई भी बैड हैबिट्स को आसानी से रोक सकते हैं और उसे रिप्लेस कर सकते हैं विद नॉट सो बैड हैबिट्स। इसलिए अभी मैं आपको 4 सिंपल स्टेप्स बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप अपनी लाइफ की कोई भी बैड हैबिट्स को आसानी से रोक सकोगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप। स्टेप नंबर 1, राइट ऑल एंड सेलेक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। अगर देखा जाए तो बेसिकली 2 टाइप की बैड हैबिट्स होती है। पहली वो जिससे हमारी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि देर तक सोना, नेल बाइट करना, डेली मैस्टरबेट करना एक्सेट्रा। और दूसरी वो जिससे हमारी हेल्थ के साथ साथ हमारी फाइनेंशियल कंडीशन पे भी इफेक्ट करता है, जैसे कि स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना, जंक फूड खाना एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और आप मानो या ना मानो, हम सबके अंदर ये दोनों टाइप की हैबिट्स होती है और कई बार हमें इसके बारे में पता भी नहीं चलता है। इसलिए बैड हैबिट्स को कैसे रोका जाए ये जानने से पहले हमारे अंदर कौन कौन सी बैड हैबिट्स है ये जानना बहुत जरूरी है और जिसका सबसे बेस्ट तरीका है राइटिंग। आपको बस एक शीट ऑफ पेपर लेना होगा और जो भी एक्टिविटी आपको लगता है कि आपके अंदर बैड हैबिट्स बनती जा रही है उसे जेन्युइनली उस पेपर पे लिख देना है। एंड ट्रस्ट मी, जैसे जैसे आप बैड हैबिट्स को लिखना शुरू करोगे आपको खुद शॉकिंग लगेगा कि आपके अंदर इतनी सारी बैड हैबिट्स है। फिर एक बार जब आप सारी हैबिट्स को उन पेपर पे लिख दोगे तो आपको उस लिस्ट में से सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट को सेलेक्ट करना है जिसका रोकना आपके लिए और आपकी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है।
और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको आगे के स्टेप फॉलो करने होंगे। स्टेप नंबर 2, आइडेंटिफाई द ट्रिगर। स्टेप 1 के कंप्लीट होने के बाद दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है ट्रिगर को मालूम करना। अब यहाँ मैं किसी बंदूक के ट्रिगर की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ मैं जिस ट्रिगर की बात कर रहा हूँ वो आपके बैड हैबिट से रिलेटेड है। एक्चुअली यहाँ ट्रिगर का मतलब है वो कंडीशन या सिचुएशन जिसकी वजह से आप बैड हैबिट को डेवलप करने लगते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, नेल बाइट इंसान तभी करता है जब वो किसी चीज को लेके बहुत नर्वस फील करता है। लाइक स्टूडेंट नेल बाइट तभी करते हैं जब वो किसी एग्जाम के लिए या टेस्ट के लिए प्रिपेयर नहीं होते। आप स्मोकिंग और ड्रिंकिंग तभी करते होगे जब आपको बहुत ही ज्यादा किसी चीज का स्ट्रेस या टेंशन होगा। आप सुबह देर तक इसलिए सोते हो क्योंकि आधी रात तक जाग के आप अपना पेंडिंग वर्क कंप्लीट करते रहते हो। और अनवांटेड भूख एंड स्पेशली इवनिंग हंगर को मिटाने के लिए आप जंक फूड खाने लगते हो। अब ये एग्जाम का टेंशन, स्ट्रेस, पेंडिंग वर्क, अनवांटेड हंगर, ये सब अलग अलग फॉर्मेट ट्रिगर के जिसको फुलफिल करने के लिए हम अलग अलग बैड हैबिट्स को डेवलप करते हैं। इसलिए अगर आप बैड हैबिट्स को रोकना चाहते हो तो आपको सबसे पहले बैड हैबिट्स को डेवलप करने वाले ट्रिगर को रोकना होगा। स्टेप नंबर 3, सब्स्टिट्यूट बैड हैबिट्स विथ नॉट सो बैड हैबिट्स। जैसा कि मैंने अपने पिछले स्टेप में कहा कि अगर आप अपनी बैड हैबिट्स को रोकना चाहते हो तो आपको सबसे पहले उन हैबिट्स को डेवलप करने वाले ट्रिगर को रोकना होगा, और जिसका सबसे बेस्ट तरीका है सब्स्टिट्यूशन। बेसिकली आप कोई भी बैड हैबिट्स को रोक नहीं सकते हो, लेकिन आप उसे ब्रेक कर सकते हो और उसे रिप्लेस कर सकते हो विथ नॉट सो बैड हैबिट्स। इसलिए अगर आप बैड हैबिट्स को रोकना चाहते हो तो आपको उसे रिप्लेस करना होगा विथ सम बेटर हैबिट्स। लाइक फॉर एग्जांपल, आपको एग्जाम की तैयारी पहले से करना होगा सो दैट आप नर्वस होके नेल बाइट ना करो। और अगर नर्वस होके आपको कुछ खाना ही है तो नेल की जगह रॉ वेजिटेबल खाओ, जैसे कि कैरेट और रेडिश, जिससे आपके हेल्थ को भी बेनिफिट मिलेगा। स्ट्रेस और टेंशन को दूर करने के लिए स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की जगह जिम और मेडिटेशन करो। अपने टाइम को प्रॉपर्ली मैनेज करो और अपने वर्क का एक प्रॉपर शेड्यूल बनाओ सो दैट आप अपने काम को टाइम पे पूरा कर सको और आपको देर रात तक जागना ना पड़े। बड़ी बड़ी बिग मील्स को अवॉइड करो और उसकी जगह हर 2 घंटे पे स्मॉल स्मॉल मील्स लो सो दैट आप अनवांटेड हंगर और उसे मिटाने के लिए जंक फूड को खाना अवॉइड कर सको। अब हो सकता है इन सब सब्स्टिट्यूशन को अडेप्ट करने के लिए आपको थोड़ा टाइम जाए, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, डेली रेपिटेशन की वजह से आप अपनी सभी बैड हैबिट्स को इन सब बेटर हैबिट्स से इजीली सब्स्टिट्यूट कर सकोगे। स्टेप नंबर 4, गैदर योर आर्मी। अगर आप अकेले एफर्ट्स लोगे किसी बैड हैबिट्स को रोकने के लिए तो आप उस बैड हैबिट्स को रोक तो लोगे, लेकिन उस चीज को अचीव करने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा। इसलिए अगर आप उस बैड हैबिट्स को जल्दी रोकना चाहते हो तो आपको उसके लिए अपनी एक आर्मी बनाना होगा। अब यहाँ आर्मी का मतलब ये नहीं कि आप खुद के लिए सोल्जर को अपॉइंट करो। यहाँ आर्मी का मतलब है आपके फैमिली और फ्रेंड्स। आप अपना ज्यादातर टाइम अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ स्पेंड करते हो जो आपको सबसे ज्यादा जानते हैं। इसलिए आपको उनको ये राइट्स देना होगा कि अगर आप कोई बैड हैबिट्स को प्रैक्टिस करते हो तो वो आपको रोके, आपको टोके, एंड एट द सेम टाइम आपको उनके ऑर्डर्स को भी ओबे करना होगा। तभी वो पूरे इंटरेस्ट के साथ इस एक्टिविटी में आपका साथ देंगे। और इससे बेनिफिट ये होगा कि आप बैड हैबिट्स को अवॉइड करने लगोगे, क्योंकि आप बार बार अलर्ट रहोगे कि आपके फैमिली और फ्रेंड्स आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो टू कंक्लूड, ये थे वो 4 सिंपल स्टेप्स जिसे डेली प्रैक्टिस करके आप कोई भी बैड हैबिट्स को आसानी से रोक सकते हो। और ये स्टेप आप तभी इजीली फॉलो कर पाओगे जब आप अपने ब्रेन को इसके लिए प्रिपेयर करोगे। इसलिए आपको अपने ब्रेन को और खुद को मेंटली प्रिपेयर करना होगा कि आप अपनी लाइफ में से हर एक बैड हैबिट्स को खत्म कर दोगे और उसकी जगह गुड हैबिट्स को डेवलप करोगे। और कोई भी गुड हैबिट्स को आसानी से कैसे डेवलप करते हैं ये मैंने हैबिट सीरीज के पहले वीडियो में बता चुका हूँ, जिसे आप इधर क्लिक करके देख सकते हो। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Last but not the least, habits rule the unreflecting herd.